आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या जो दूध है, दूध से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे आपके जनरल क्वेश्चन जैसे भी हो, ठीक है, वो आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या दूध के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूध में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि पीएच मान कितना होता है, या फिर कह सकते हैं कि दूध जो वो पीएच मान के कारण क्या होता है, वो दही में परिवर्तन होता है। तो यानी कि ये सभी क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से पढ़ लेंगे। तो चलिए आज आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दूध से क्या बनता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ आपका लिखा है क्या दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.8 तक होता है, ठीक है। यानी कि ये चीज के यानी कि अम्ल क्षार लवण से जो रिलेट करके बताता है। तो आपका अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, अगर 7 से ज्यादा होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन बात करते हैं आप सभी से, अगर ये पीएच दिया है 6.8 तक, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दूध अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि दूध का पीएच मान कम होने पर, ठीक है, अगर दूध का मान पीएच कम है, ठीक है, पीएच मान क्या है तो कम है, तो उसी के कारण क्या होता है दही में परिवर्तन होता है। अगर दूध का पीएच अधिक हो जाता है तो वो दही में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तीसरी बात क्या कह रहा है, दूध का मिठास किसके कारण होता है। तो जो दूध है वो किसके कारण मिठास होता है, तो आपका लैक्टोज यानी शुगर से, ठीक है, लैक्टोज के कारण क्या होता है तो दूध में मिठास होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो दूध होता है, दूध में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, यानी कि दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो दूध में जो अम्ल उपस्थित होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या कि दूध की जो शुद्धता का मापन है वो किसके द्वारा करते हैं। तो जो दूध की शुद्धता का मापन जो है वो हम लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं तो लैक्टोमीटर से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्या कि और क्वेश्चन बनेगा कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, यानी कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है। जो दूध होता है उसका सफेद रंग कैल्शियम के कारण होता है, जैसा कि यहाँ आप सभी को लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम क्या कि ये जो दूध है वो किस जीवाणु के कारण दही में परिवर्तन होता है। यानी कि आप सभी लोगों को दही तो बहुत पसंद है, तो आप सभी को जानना भी जरूरी है कि दूध से दही कैसे बनता है। तो जो दूध है उसमें, ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं, उसको दूध जो होता है उसको दही में कन्वर्ट करते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।